ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 44। ज्ञानद्वयेन नष्टेस्मिन् अज्ञाने तत्कृता वृत्तिः न भाति नास्ति चेत्तेषा द्विविधापि विनश्यति 45। परोक्षज्ञानतो नश्येत् असत्त्वावृत्तिहेतुता अपरोक्षज्ञाननाश्याहि अभानावृत्तिहेतुता। भारती तीर्थ मुनि ज्ञान की पूर्ण प्रक्रिया हमें दर्शा रहे हैं। वो ज्ञान की प्रक्रिया का 7 विभाग 7 अवस्था कर दिया। पहली 3 जो अवस्था है अज्ञान आवृत्ति और विक्षेप, ये बंधन कारक है। अब अगली 4 जो है उत्तर अवस्था,
जो 4 उत्तर अवस्था है वो मोक्ष मार्ग है। इसलिए कहते हैं ज्ञानद्वयेन नष्टे अस्मिन् अज्ञाने तत्कृतावृत्ति ही। अब देख, ज्ञानद्वयेन परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, ये दोनों के द्वारा ही क्या होता है, अज्ञान और आवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। न भाति मानी ना नास्ति मानी कि ये ब्रह्म है ही नहीं। अब देखो, ब्रह्म नहीं है वो अज्ञान है, न भाति आवृत्ति है। और इसलिए कहते हैं न भाति नास्ति च इति एषा द्विविधा अपि विनश्यति। ये दोनों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन परोक्ष ज्ञान से किसका नाश होता है और अपरोक्ष ज्ञान से किसका नाश होता है? कस्य अंशेन केन निवृत्ति ही इति अपेक्षायाम उभयम विभज्य दर्शयति। अब दोनों का विभाग करके हमें दर्शा रहे हैं। और इसलिए 45वें श्लोक में कहते हैं परोक्ष ज्ञानतः नश्येत असत्वावृत्ति हेतुता। असत्व, असत्व माने ब्रह्म है ही नहीं। अब समझो, जो अज्ञानी जन है, जो संसारी है, जो अपने अर्थ और काम में ही पड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये ब्रह्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब ब्रह्म वस्तु जो है वो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप समझो क्यों? क्योंकि अज्ञान है। और इसलिए कहते हैं परोक्ष ज्ञानतः नश्येत। परोक्ष ज्ञान जब होता है तब ये अस्तित्व का ज्ञान होता है। और इसलिए कहते हैं नश्येत असत्वावृत्ति हेतुता। असत्व वो नहीं है ऐसा जो उनका ज्ञान था, वो अज्ञान जो था उनका नाश हो जाता है। परोक्ष ज्ञान से ये ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है, पूर्णता है, अनंत आनंद है। अब देखो, तो वो अनंत आनंद है ऐसा जो उनको ज्ञान होता है, तो अस्तित्व जो का हेतु जो है, अस्तित्व का आवृत्ति जो हेतु है, उनकी निवृत्ति हो जाती है। तो पता चलता है कि ब्रह्म नाम की कोई, अब देखो परोक्ष क्यों है, क्योंकि अभी तक उनको अपरोक्ष जाना नहीं है। हमने ये चर्चा करके रखी, कोई परोक्ष ज्ञान नहीं है। आप समझना है, परोक्ष ज्ञान का अर्थ इतना ही है कि ऐसा कुछ है, सच्चिदानंद ब्रह्म कुछ है। स्वामी जी उनके लिए पेपर बैक नॉलेज ऐसा कहते हैं, मानी उनके अस्तित्व का हमें भान होता है। वो क्या है, कैसे है, कहाँ है, वो पता नहीं है, लेकिन अस्तित्व का हमें ज्ञान होता है। और इसलिए कहते हैं कूटस्थः अस्ति इति एवं रूपात् परोक्ष ज्ञानात् अज्ञस्य असत्वावरण कारणत्वं निवर्तते। अज्ञान का जो आवरण रूपी जो असत्व, असत्व माने नहीं है, ऐसा जो आवरण था वो आवरण की निवृत्ति हो जाती है। तो परोक्ष ज्ञान से ही वो जो अस्तित्व जो आवरण है वो आवरण की निवृत्ति हो जाती है। अब मानी कि ये अस्तित्व का ज्ञान होता है। और अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है, तो अगले पंक्ति में कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान नाश्य ही अभानावृत्ति हेतुता। अब देखो दो है ना, न भाति नास्ति। तो परोक्ष ज्ञान से नास्ति की निवृत्ति हो जाती है और अपरोक्ष ज्ञान से न भाति जो है उनकी निवृत्ति हो जाती है। और इसलिए कहते हैं अभानावृत्ति। अभान रूपी जो आवरण था उनका जो कारण है वो कारण की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होती है। आप समझे, ये बहुत सुंदर है। पहले अस्ति नास्ति का नाश होता है, फिर न भाति का ज्ञान होता है। आप देखो कई लोग ऐसे हैं, हम बात जब करते हैं चैतन्य स्वरूप है, न भाति मुझे नहीं दिखता है। कल मैंने कहा संपूर्ण जगत का उपादान कारण ईश्वर है। अब देखो, तो मुझे जब घट का दर्शन होता है तो घट का जब दर्शन है तो मिट्टी का भी दर्शन है। मिट्टी के दर्शन के बिना घट का दर्शन संभव नहीं है। उपादान कारण का दर्शन होता ही है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत का अस्तित्व जो हम देखते हैं, ये संपूर्ण जगत का अनुभव हम कर रहे हैं।
तो जगत का अनुभव अगर हम कर रहे हैं तो उनका उपादान कारण ईश्वर जो है, तो ईश्वर के दर्शन के बिना ये जगत का अनुभव होता ही कैसे है? अब देखो, अब समझो। और इसलिए नास्ति मानी है ही नहीं, उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। न भाति मानी कि वो भाति, आप समझो, है पहले होता है पहले होता है और फिर होता है आई नो। अब देखो, पहले अस्तित्व है, फिर वो उनके भान होता है मैं जानता हूं। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कूटस्थ अस्मि, वो कूटस्थ मैं हूं। अब देखो, पहले उनका अस्तित्व का ज्ञान है, फिर वो ब्रह्म जो है वो मैं हूं। इस प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान का होता है तो कूटस्थ न भाति, वो नहीं अनुभव में आता है या वो नहीं दिखता है, उनका दर्शन नहीं होता है। वो जो आवृत्ति जो हेतु है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। और इसलिए कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान से नास्ति का नाश हो जाता है और परोक्ष ज्ञान से नास्ति का नाश हो जाता है और अपरोक्ष ज्ञान से न भाति का नाश हो जाता है। अब सब न भाति माने कि नहीं दिखता है, दर्शन नहीं होता, नहीं मैं स्वयं हूं। अब देखो, ये आश्चर्य ही है, आश्चर्यवत पश्यते। जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी हम खोज कर रहे हैं, वो तो मैं स्वयं हूं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं द सीकर हिमसेल्फ इज सॉट। आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो आप स्वयं हैं। आपको सुखी होना है लेकिन आप स्वयं सुख स्वरूप है। आपको अज्ञान पसंद नहीं है लेकिन आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आपको मृत्यु पसंद नहीं है, आप स्वयं अस्तित्व स्वरूप है। देखो, आप सत्य हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और इसीलिए कहते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान से ही मैं वो सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये ज्ञान हो जाता है। और उनका न भाति रूपी जो आवृत्ति थी, आवरण था, उनका भी नाश हो जाता है। तो बोले कि ये दो प्रकार के परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान है। तो इदानीं ज्ञानस्य फल रूप अवस्था द्वये प्रथम अवस्था माह। तो दो प्रकार के जो ज्ञान है वो दोनों ज्ञान से उनके फल रूप अवस्था क्या है? परोक्ष ज्ञान होता है तो उनका फल कार्य क्या है, तो आगे दर्शाते हैं। अभानावरणे नष्टे, अभानावरणे नष्टे जीवत्वा परोक्ष संक्षयात्, जीवत्वारोप संक्षयात्, कर्तृत्वादिखिल शोकः, कर्तृत्वादिखिल शोकः संसाराख्यो निवर्तते, संसाराख्यो निवर्तते। अब तो प्रथम क्या होता है? अभान आवरणे नष्टे। जब अभान माने कि न भाति का नाश हो जाता है तब क्या होता है? जीवत्व आरोप संक्षयात्, जीवत्व का नाश हो जाता है। अब देखो, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा माने कि वो आत्मा जो आप जो है, आपने स्वयं को जीव संसारी बना के रखा है। वो संसारी पना जिसको कहते हैं, जीवपना जिसको, जीवत्व जिसको कहते हैं, उनका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। और उनकी निवृत्ति, जीवत्व की जब निवृत्ति हो जाती है तो जीवत्व की निवृत्ति के कारण कर्तृत्वादि अखिल शोक संसाराख्य निवर्तते। अब देखो, अपरोक्ष ज्ञान जब हो जाता है तो अपरोक्ष ज्ञान से मैं जीव हूं, ये जीवत्व की निवृत्ति हो जाती। उतना ही नहीं, जब जीवत्व की निवृत्ति हो जाती है तो कर्तृत्वादि अखिल शोक, अखिल संपूर्ण जो शोक का जो कारण है, कर्तृत्वादि जो शोक का कारण है, उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। अब देखो, जो कर्तृत्वादि जो है संसाराख्य, उसी को ही संसार के, संसाराख्य मानी संसार के नाम से जो प्रसिद्ध है, कर्तृत्वादि जो है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। अब सब
तो जब तक जीवत्व की निवृत्ति नहीं होती है, कर्तृत्व आदि की भी निवृत्ति संभव नहीं है। और जब तक कर्तृत्व आदि की निवृत्ति नहीं होती है, शोक की भी निवृत्ति संभव नहीं है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व आप समझो, कर्तृत्व और भोक्तृत्व में शोक क्यों है? मैं करता हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, तो उसमें शोक कहां पर है? मैं भोगता हूं, मैं कर्म फल भोग रहा हूं, तो उसमें शोक कहां पर है? तो स्वामी जी बहुत सुंदर समझाते थे। आप समझ, क्यों? कर्तृत्व मानी मैं करता हूं, कर्म का कर्ता मैं हूं। आप समझो ये। तो आप जितने भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने को जीव भाव में रखा है, तो आप अल्प शक्ति है, अल्प ज्ञान है आपका। जब आपका ज्ञान और आपकी शक्ति अल्प है, तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म में भी अल्पता आएगी। अब देखो, तो जितने भी कर्म हम करते हैं, वो कर्म में कहीं न कहीं कुछ छूट जाता है। आप समझो ये, अब कुछ छूट जाता है तो क्या होता है? हमारे मन में एक डंक रहता है, अपराध की भावना उसको कहते हैं। आप समझो, गिल्ट, अंग्रेजी में उसको गिल्ट कहते हैं। अब कितने भी कर्म करो, कहीं न कहीं कुछ तो रह जाता है, कुछ शेष रहता है। देखो, इसलिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन करने के बाद भी हमारे मन में ये रहता है, ये रह गया, ये करना था, वो करना था। अब तो कर्म में गिल्ट, अपराध की भावना होती है, अपराधीपना की भावना होती है। अब ये गिल्ट रहता है। तो जब तक कर्तृत्व है, तो ये गिल्ट, अपराधीपना की जो भावना है, उनकी निवृत्ति नहीं होती। अब जब अपराधीपना की भावना है, तो शोक भी होने वाला है। उतना ही नहीं, भोक्तृत्व जिसको हम कहते हैं, तो भोक्तृत्व में भी क्या होता है? अब देखो, कर्तृत्व में गिल्ट है और भोक्तृत्व में हर्ट होता है। हर्ट माने कि क्या है? दुख की भावना रहती है। अब देखो, हम कितना भी करें, कुछ न कुछ हमारे मन में एक हर्ट होती है। हर्ट माने कि कहीं पर हमने कुछ प्रकार से दुख की भावना रहती है। या तो हमें गिल्ट होती है, या तो हमें हर्ट होता है। तो कहीं पर अपराधीपना की भावना है, कहीं पर दुखीपना की भावना है। भोग में भी हमें कोई तृप्ति तो है नहीं। हम देख के गए, जितना भी भोग हम करते हैं, भोग के बाद भी क्या होता है? देखो, इसलिए भगवान कहते हैं ये हर्ट रहता है। क्यों? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते। अब देखो, ये दुख की योनि, दुख का कारण है। आप देखो, कहीं न कहीं ये हर्ट रहता है। जितने भी स्पर्शजा, इंद्रियां और इंद्रिय के विषय के स्पर्श से जो जन्म होता है, वो जो भोग है, ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग है, उसमें कहीं न कहीं पर हर्ट रहता है। अब दुखीपना की भावना रहती है, वहां पर भी शेष है। क्यों? क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति है, और इसीलिए ये दुख की योनि है। तो जब तक कर्तृत्व है, तब वहां पर भी शोक है। जब भोक्तृत्व है, वहां पर भी शोक है। अब देखो, क्योंकि कर्तृत्व में भी कोई कुछ शेष रह जाता है, भोक्तृत्व में भी कुछ शेष रह जाता है। अब समझो, कुछ न कुछ भोग में भी शेष रहता है, कुछ न कुछ वहां पर हर्ट रहती है। और इसलिए कहते हैं कर्तृत्वादि अखिल है शोक। आप समझो, आपका शोक का जो कारण है, सीधे सीधे अज्ञान अविद्या आपके शोक का कारण नहीं है। आप समझ, सीधे सीधे आवरण भी आपका शोक का कारण नहीं है। ये जो विक्षेप है, कर्तृत्वादि अखिल, ये जो विक्षेप है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, हम देख के गए,
विक्षेप माने कि जो मोह है, जो आप नहीं है उसको आपने अहम मान के रखा है। और जब ये अहम बुद्धि करके रखी है तो वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा। अब जब कर्तृत्व भोक्तृत्व रहे, अब तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण क्या होगा? वो अपराधीपना रहने वाला है। अब समझो, या तो अपराध बोध, अच्छा ठीक है, बढ़िया, ये अपराध बोध रहता है हमारे मन में, या तो फिर वो दुख की भावना रहती है। अब समझो, तो या तो दुख की भावना रहती है, हर्ट रहता है, या तो फिर अपराध बोध रहता है हमारे मन में। अब क्योंकि शेष है, सब कर्म आप नहीं कर सकते हैं, और जो भी कर्म आप करते हैं वो कर्म को भी हम पूर्ण ऐसा हम नहीं समझ सकते, कहीं न कहीं शेष है। अब स्वामी जी हमेशा इसलिए दृष्टांत देते थे। स्वामी जी हमेशा कहते कि लोग मुझे भिक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं। जब आमंत्रित करते थे और स्वामी जी को बुलाते, बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, स्वामी जी आने वाले हैं, स्वामी जी इतने उत्साहित हो जाते हैं। फिर स्वामी जी बोलते थे मैं जाता हूं तो इतने प्रसन्न होते हैं। फिर स्वामी जी को बुलाते, पाद पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, बात करते हैं। फिर स्वामी जी को भोजन के लिए बैठाते, अब भोजन परोसना आरंभ करते हैं। स्वामी जी ये है, स्वामी जी ये है, स्वामी जी ये भी बहुत सुंदर है। आप देखो, तो सब करते हैं, बहुत प्रेम से। स्वामी जी कहते थे बहुत प्रेम से खिलाते थे वो लोग, परोसते थे भी बहुत प्रेम थे। लेकिन जब पूरा होता है तो हमेशा कुछ न कुछ कहते थे, स्वामी जी इतना ही हो सकता है, और कुछ करने, देखो ये क्यों? क्योंकि कर्मों में कुछ शेष रह गया। स्वामी जी ये भी बनाना था लेकिन नहीं हो सका, स्वामी जी इसको भी बुलाना था, नहीं हो सका। अब तो स्वामी जी ने हमें ही आमंत्रित किया है, स्वामी जी आ भी गए हैं, स्वामी जी भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, तो आनंद की बात है। लेकिन फिर भी हम प्रसन्न नहीं है, क्यों? आप समझो, वो शेष है। भोजन की दृष्टि से भी कुछ शेष है, बात करने की दृष्टि से भी शेष है। कई बार स्वामी जी चले जाते हैं, फिर याद आता अरे स्वामी जी से ये प्रश्न पूछना था, स्वामी जी आ गए हमारे घर पर, ये फोटो लेना था, स्वामी जी को ये बताना था। अब देखो, उसको शेष कहते हैं शास्त्र में। तो बाकी कुछ बाकी रह जाता है। स्वामी जी अंग्रेजी में ये बाकी शब्द का ही प्रयोग करते थे। कर्म हो या भोग हो, कुछ न कुछ हमारा बाकी रह जाता है। तो कर्म में जब बाकी रह जाता है तो अपराध बोध हमारे मन में होता है, और भोग में जब कुछ बाकी रह जाता है तो हमारे मन में दुख की भावना होती है। फिर जब स्वामी जी से फोन पर बात करते थे या मिलते थे तो बोलते थे, दूसरे दिन अगर स्वामी जी के वहां ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो फिर दूसरे दिन जब स्वामी जी को मिलते थे बोलते थे, स्वामी जी आप आए ना लेकिन ये करना रह गया, स्वामी जी ये बताना रह गया। अब समझो, वी डोंट एंजॉय, अंडरस्टैंड। वो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, लेकिन पूर्णतः हम आनंद में नहीं रह सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कर्तृत्वादि अखिल शोक, हमारे संपूर्ण शोक का जो कारण है अन्य व्यक्ति नहीं है। देखो ये बार बार मैं बोलती रहती हूँ, क्योंकि हमें एक आदत बन गई है, हमेशा हम हमारे दुख का कारण अन्य को ही दर्शाते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में भी राम भगवान कहते हैं सुख दुख से न कोपी दाता। आप समझो ये ठीक से। और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि भी यहाँ कहते हैं कर्तृत्वादि अखिल शोक। अब देखो, अखिल शोक, अखिल माने संपूर्ण, समस्त शोक का जो कारण है ये कर्तृत्वादि है। कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, ज्ञातृत्व है। अब देखो, और उसी को क्या कहते हैं? संसाराख्य है। आख्य माने उसी को कहते हैं, उसी को तो हम संसार कहते हैं।
तो जब तक ज्ञान नहीं होता है, अभान आवरणे नष्टे, अब देखो, जब तक ये अभान आवरण का नाश नहीं होता है, तब तक ये अखिल शोक की निवृत्ति संभव नहीं है। अब देखो, आत्मवित्तरति शोकम पंडिताः न अनुशोचन्ति। अब संपूर्णतः शोक की निवृत्ति तो आत्मज्ञान से ही है, उनके बिना शोक की निवृत्ति संभव नहीं है। और इसीलिए कहते हैं अभान आवरणे नष्टे जीवत्व आरोप संशयात्। क्यों? क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान होने से वो जीवत्व का जो भान था, वो जीवत्व का जो आरोप करके रखा था, उनके ही निवृत्ति हो जाए। अब जीवत्व ही नहीं रहा है तो कर्तृत्वादि भी नहीं है। अब समझो, कर्तृत्वादि नहीं है माने कि मैं करता हूं ये ज्ञान नहीं है। अब समझो, ऐसा मत मानना कि कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति भौतिक रूप से निवृत्ति नहीं होती है। करता है, भोक्ता भी है, लेकिन मैं करता हूं, जो मैं पना, जो अहम बुद्धि है ना, कल जो मैंने चर्चा किया कि कर्तृत्व में जो अहम बुद्धि करके रखी है, भोक्तृत्व में जो अहम बुद्धि करके रखी है, वो अहम बुद्धि की ही निवृत्ति हो जाती है। अब समझो ये ठीक से, ये देह का नाश करना नहीं है, देह में जो अहम बुद्धि है उनका नाश करना है। कर्तृत्व को बंद नहीं करना है। कर्तृत्व में जो अहम बुद्धि करके आपने रखी है, मैं करता हूं। अब देखो, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, ये नम वेत्ति हंतारम, जो अपने आप को हंतारम मानी कर्ता मानता है, वो कहता है मैं करता हूं। या तो फिर क्या है, ये एनम हंति वेत्ति हन्यते, जो समझता है हनन क्रिया मेरे ऊपर हो रही है, मैं भोगता हूं उनका। अब न वेत्ति, अब यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः, दोनों जानते ही नहीं है। क्यों? नायम हंति न हन्यते, आत्मा करता भी नहीं है, आत्मा भोगता भी नहीं है। अब देखो, तो देखो ये बहुत सुंदर है। हमें अभिनेता और अभिनय, ये दृष्टांत एक ही हमें याद रखना है। अभिनय जो भिखारी है, उनका अस्तित्व जो है वो अभिनेता पर आधारित, लेकिन अभिनेता अभिनय पर आधारित नहीं है। अभिनेता जो है वो अभिनय से स्वतंत्र है। एक्टर एंड बेगर, स्वामी जी हमेशा कहते बी इज ए इज नॉट बी। भिखारी जो है वो अभिनेता पर आधारित है। अभिनेता के बिना भिखारी का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए भिखारी अभिनेता है, लेकिन अभिनेता भिखारी नहीं है। आप समझ, तो आपको भी यही करना। देह आत्मा है, लेकिन आप जो आत्मा है वो देह नहीं है। देह आत्मा, क्योंकि देह का अस्तित्व आत्मा के कारण है। अब समझो, देह आत्मा है लेकिन आत्मा देह नहीं है। कर्ता आत्मा है लेकिन आत्मा कर्ता नहीं है। अब समझो, तो ये जो ज्ञान है हमें समझना, और इसलिए कहते हैं कि जब तक ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तब तक ये संसार भी रहेगा, और जब ये कर्तृत्व आदि जीवत्व का नाश हो जाएगा, तो जीवत्व के नाश के साथ साथ ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी नाश हो जाएगा। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहा तो संसार भी, संसाराख्यः निवर्तते। अब देखो, वो संसार की भी निवृत्ति हो जाती है। फिर जो रहता है वो जगत है। जगत में कोई दुख नहीं है, जो दुख है वो संसार में है, और वो संसार जो है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, जीवत्व है। वो जीव भाव में हम बैठे रहते हैं, हमारे दुख का कारण अन्य नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि अभान आवरणे, जब अभान रूपी आवरण की निवृत्ति हो जाती है तो जीवत्व की भी निवृत्ति हो जाती है। जीवत्व की निवृत्ति होती है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व की भी निवृत्ति हो जाती है, शोक की निवृत्ति होती है, संसार की भी निवृत्ति हो जाती है। आप देखो,
अब ये होता है। अब तो फिर क्या होगा? अपरोक्ष ज्ञान से एक बार ये शोक की निवृत्ति हो गई। हमने देखा परोक्ष ज्ञान है वो 5वीं अवस्था है, अरे 4थी अवस्था है। अपरोक्ष ज्ञान है वो 5वीं अवस्था है। 6ठी अवस्था क्या है? अखिल शोक संसाराख्य निवर्तते। अब ये 6ठी अवस्था है कि शोक अपगम, शोक की भी निवृत्ति हो जाती है। अब शोक की जब निवृत्ति हो जाती है तो फिर क्या होता है? वो 7वीं जो अवस्था, 7म अवस्था वो दर्शाते हैं। एवं शोक अपगम रूपम अवस्थां प्रदर्श्य निरंकुश तृप्ति लक्षणाम द्वितीयाम दर्शयति। एक बार शोक की निवृत्ति हो जाती है, तो शोक की निवृत्ति हो जाने के बाद जो 7वीं अवस्था जिसको हम कहते हैं, जो निरंकुश नित्य तृप्ति जो है वो क्या है, वो अभी दर्शाते हैं आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात् निरंकुशा भवेत् तृप्तिः पुनः शोक समुद्भवात्। निवृत्ते समस्त संसारे, संपूर्ण संसार की ही निवृत्ति होगी। देखो संसार शब्द जो है ना, इसके साथ ये 3 जाएगा। जीवत्व है, कर्तृत्वादि है और शोक है। ये 4 साथ ही रहते हैं, अलग नहीं कर सकते। संसार है आप कहेंगे तो जीवत्व भी आ जाएगा, कर्तृत्वादि भी आ जाएगा और शोक भी रहेगा। और शोक क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे अपराध भाव और दुखीपना, ये दोनों गिल्ट और हर्ट रहने वाले ही है, और इसके कारण ये शोक भी होना ही है। आप कितने भी कर्म करो, आप कितना भी भोग करो, ये दोनों साथ रहते हैं। गिल्ट भी रहता है, अपराध भावना भी रहती है और ये दुखीपना भी रहता है। और इसलिए कहते हैं सर्व संसार माने कि ये सब एक साथ है। जीव है, संसार है, कर्तृत्वादि और शोक है, तो उसको कहते हैं सर्व संसार। निवृत्त सर्व संसारे, ये 7वीं। जब सर्व संसार की निवृत्ति हो जाती है, निवृत्ति सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात्। अब संसार ही न रहा है तो फिर बंधन भी नहीं है। अब देखो तो क्या होगा? नित्य मुक्तत्व भासनात्। भासना ये ज्ञान हो जाता है, वो देखता है कोई बंधन है ही नहीं। नित्य मुक्तत्व, नित्य मुक्तपना का ज्ञान बोध होता है। अब देखो भासनात् मानी वो बोध हमें होता है, मैं नित्य मुक्त आत्मा। अब जब नित्य मुक्त मैं हूं, ये ज्ञान जब होता है तो क्या होता है? निरंकुशा भवेत् तृप्तिः। उनको जो तृप्ति की प्राप्ति होती है वो क्या है? निरंकुश। निरंकुश मानी अनंत तृप्ति, नित्य तृप्ति है। भवेत् तृप्तिः पुनः शोक असमुद्भवात्। पुनः शोक असमुद्भवात्। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। अब एक बार ये ब्राह्मी स्थिति, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं कूटस्थ असंग हूं, ये ज्ञान हो जाता है, फिर उनकी निवृत्ति नहीं होती। स्वामी जी का वाक्य क्या है? नॉलेज कम्स फॉर एवर, इग्नोरेंस गोज फॉर एवर। एक बार ये अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, फिर उनकी निवृत्ति नहीं होती है। और एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अज्ञान वापस आता नहीं है। आप समझ। और इसलिए कहते हैं कि अज्ञान ही नहीं रहेगा तो संसार भी नहीं रहेगा, संसार भी नहीं रहेगा तो शोक की कोई संभावना नहीं है। और इसलिए कहते हैं पुनः शोक असमुद्भव। फिर उनके लिए शोक पुनः, फिर उनको पुनः शोक की कोई संभावना है ही नहीं, असमुद्भव, उत्पन्न हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार से शोक की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि अपने आप को ही पूर्ण चैतन्य मान लिया।
और एक बार अपने को पूर्ण चैतन्य मान लिया, फिर वापस वो जीव बन सकता नहीं, बन सकता, कर्ता भोक्ता बन सकता नहीं, बन सकता। अब सब एक बार ये निवृत्ति हो जाए, एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, पुनः अज्ञान की संभावना नहीं है। आप समझो, देखो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान जन जो होते हैं, एक बार उनको ज्ञान हो गया मैं अब पूर्ण चैतन्य आत्मा हूं, फिर मन की कोई भी अवस्था रहती है, जड़वत, उन्मादवत, बालवत, देखो ये बहुत चर्चा होती है। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर उनकी जो अवस्था है, जीवन मुक्ति अवस्था है, वो कुछ भी हो सकते हैं, जड़वत, बालवत। अगर उनको कुछ भी हो जाए उनमें, मन में भी, फिर भी वो अज्ञान वापस नहीं आ सकता है। आप समझो क्यों? क्योंकि अज्ञान गया, फिर वो ज्ञान होने के बाद वापस अज्ञान की संभावना ही नहीं है। इसलिए कहते हैं न पुनः शोक असमुद्भवात्, पुनः शोक की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए जो अपने आप को पूर्ण आनंद स्वरूप जान लेते हैं, उनको दुखी करने की संभावना ही नहीं है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने आप में ही वो तुष्ट है। उनको सुखी होने के लिए अपने से अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ, और उनको दुखी भी कोई नहीं कर सकता। आप देख, ये समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं पुनः शोक असमुद्भव। एक बार अपने को आत्म तृप्ति मिल गई, फिर उनके कोई कर्म की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भोग की, विशेष भोग की भी आवश्यकता नहीं है। योग रतो वा भोग, देखो एक ही श्लोक में बोलती है, भजगोविंदा श्लोक बहुत सुंदर है, भजगोविंदम का। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, जीवन में कोई भी अवस्था, योग रतो वा अपने आप में ही है, भोग रतो वा अनेक लोग के बीच में अनेक प्रकार के भोग कर रहे हैं, संग रतो वा अनेक लोगों के बीच में है, संग विहीन अपने आप में ही है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिनका मन ये पूर्ण ब्रह्म में समर्पित हो गया है, ब्रह्म निष्ठा जिसको कहते हैं, ज्ञान निष्ठा जिसको कहते हैं, एक बार ये निष्ठा जिसको प्राप्त हो गई, नंदति नंदति नंदत्येव। किसी भी अवस्था में वो आनंद है। देखो आनंद में इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप सब तृप्ति का अर्थ ये नहीं कि हमेशा वो हंसते रहते हैं। तृप्ति का अर्थ ये है कि उनके मन में कोई अभाव की अनुभूति नहीं है, कुछ बाकी की अनुभूति उनके मन में नहीं है, कोई अभाव की अनुभूति नहीं, कुछ बाकी नहीं, कोई कर्म भी उनके, देखो हम देखेंगे कृतकृत्य माने कि उनके सब कर्म हो गए, उनके कोई कर्म करने का बाकी नहीं है, उनको कोई भोग करने का बाकी नहीं है। हमारा बहुत कुछ बाकी रहता है, ये रह गया वो रह गया, उनको कुछ नहीं। कृतकृत्य का अर्थ है कर्म भी करने का बाकी नहीं है, भोग करने का भी बाकी नहीं, क्योंकि अपने आप में पूर्ण आनंद स्वरूप अपने को जान लिया, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब तक मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, मैं अल्प हूं, तो कर्म की आवश्यकता है। जब मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप हूं तो कर्म की आवश्यकता नहीं है और भोग की भी आवश्यकता नहीं है। अब समझ, और जब कर्म और भोग की आवश्यकता रहती नहीं है तो शोक की कोई संभावना नहीं। और इसलिए कहते हैं पुनः शोक असमुद्भव, पुनः शोक उत्पन्न होता ही नहीं है। जी जो अपने को सुखी करने के लिए अन्य पर आश्रित है वो दुखी हो सकता है, लेकिन जिसका सुख अपने आप में ही है, देखो इसलिए पहले प्रकरण से ही आए, इयम संवित परानंद। अब
यम संविद आत्मा परानंद, मैं परानंद पूर्ण आनंद स्वरूप में हूँ, फिर कोई कर्म या कोई भोग की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए पुनः शोक की कोई संभावना, पुनः शोक उत्पन्न होने की कोई संभावना है ही नहीं। तो ये हो गई तृप्ति। तो इस प्रकार से ये 7 अवस्था है। आप देखो, आत्मानं चेद विजानीयात, आत्मा को अगर जान लिया तो ये जानने की जो प्रक्रिया है वो हमें दर्शाई। विजानीयात का शब्द का जो अर्थ है वो भारती तीर्थ मुनि हमें समझा रहे हैं। विजानीयात किस प्रकार से वो जानेंगे, तो ये ज्ञान की जो प्रक्रिया है, जो सप्त अवस्था है, वो सप्त अवस्था के द्वारा हमें ये संपूर्ण प्रक्रिया हमें समझाई गई है। अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है, ये बंधन है। और जब मोक्ष की होता है तो परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, शोक निवृत्ति है और नित्य निरंकुशा तृप्ति भी उनको प्राप्त हो। और इस प्रकार से आत्मानं चेद विजानीयात, जिसने आत्मा को जान लिया है, मैं आनंद पूर्ण आनंद स्वरूप, न उनको कोई भोग की अपेक्षा है, न भोक्तृत्व की भी अपेक्षा उनके लिए संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं पुनः शोक की भी कोई संभावना उनके लिए है ही नहीं। अब एक प्रश्न उठता है, आप समझ, बहुत सुंदर। ननु आत्मानं चेद विजानीयात इति मंत्र व्याख्याने प्रवृत्तत्वात् तद्विहाय मध्ये अज्ञानादि अवस्था सप्तक निरूपणम। तो बोले कि ये आप क्या कर रहे हो, आपने आरंभ में क्या कहा, आत्मानं चेद विजानीयात, ये मंत्र आप हमें समझाने के लिए आपने आरंभ किया। मंत्र व्याख्याने प्रवृत्तत्वात्, अब वो मंत्र की व्याख्या करने के लिए आपने ये प्रकरण का आरंभ किया है। तद विहाय, उनको छोड़ दिया। और अब आप क्या चर्चा कर रहे हो, अज्ञानादि सप्तावस्था का निरूपणम। तो बोले ये अज्ञानादि का ये मंत्र में कहां पर है, ये आप ये क्यों कर रहे हो। ब्रह्म ज्ञान की आपको चर्चा करनी है, ये मंत्र की व्याख्या आप कर रहे हैं। ये मंत्र की व्याख्या में ये अज्ञान आदि जो सप्त अवस्था आप जो कह रहे हैं वो तो वहां पर है ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रकृत असंगतम इति। प्रकृतम माने कि हमारा जो मुख्य विषय है, जो मुख्य विषय है उसके साथ उसका तो कोई संगति है ही नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। इति शंख्य, अगर ये शंका आप कर रहे हैं तो बोले कि ये शंका करने की आवश्यकता नहीं है, हम मंत्र से अलग नहीं हुए देखो, इसलिए मैंने आगे कह दिया, विजानीयत शब्द जो है, अगर उनको आत्मज्ञान हो जाए, अब तो विजानीयत शब्द के अंतर्गत ये अज्ञान आदि सप्त अवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं। हम मंत्र से अलग नहीं हुए हैं, हम मंत्र से दूर नहीं जा रहे हैं, मंत्र के अंदर ही रहकर हम ये काम कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं अहम अस्मि इति उत्तर अवस्था विजीवगाः जीवाश्रिताः भान्ति। अब सॉरी, अस्याः श्रुतेः तात्पर्य निरूपण शेषत्वेन अभितत्वात् न प्रकृत असंगत। बोले कि ये मंत्र का जो तात्पर्य क्या है, आत्मानं चेद विजानीयात, ये मंत्र का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तात्पर्य निरूपण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार की असंगतता नहीं है, किसी प्रकार का असंबंध नहीं है। आप समझो, न प्रकृत असंगतम इति अभिप्रेत्य श्रुति तात्पर्यमाह। और इसीलिए आगे के श्लोक में श्रुति माता का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द परपोर्ट, व्हाट इज द पर्पस, किस उद्देश्य से ये मंत्र है, श्रुति मंत्र का तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य का अर्थ जो है वो हमें अगले श्लोक में समझाते हैं कि हम मंत्र से दूर नहीं हुए। देखो, ये भारतीय तीर्थ मुनि की यही विशेषता है, मंत्र को ही केंद्र में रखकर सब प्रकार की चर्चा होती है। आजकल के बहुत सारे जो महात्मा होते हैं क्या क्या चर्चा करते हैं, आरंभ कहाँ से करते हैं, फिर कहाँ बीच में चले जाते हैं, और पूर्णाहुति कहाँ होती है, कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं है।
संपूर्ण वेदांत जो है एक प्रतिज्ञा वाक्य होता है, और प्रतिज्ञा वाक्य से हम दूर कभी भी नहीं जाते। अब गीता में भी, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान का जो प्रतिज्ञा वाक्य वो क्या है? पंडिताः न अनुशोचन्ति। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो कभी शोकग्रस्त नहीं होता है, वो कभी शोक करता ही नहीं। तो संपूर्ण भगवत गीता जो है वो वही है, उसी को केंद्र में रख के काम करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने आरंभ जो किया है, आत्मानं चेत् विजानीयात्, तो वही मंत्र जो है, वही मंत्र का हम विश्लेषण कर रहे हैं। मंत्र से हम हटे नहीं हैं, मंत्र का हम त्याग नहीं कर रहे हैं, मंत्र को ही केंद्र में रखकर हम ये कर रहे हैं। और मंत्र का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य भी हम देख रहे हैं, और वो मंत्र का तात्पर्य क्या है वो अगले श्लोक में समझाते हैं। और इसीलिए कहते हैं श्रुति तात्पर्यमाह, श्रुति का तात्पर्य क्या है वो समझाने के लिए ही अब अगला श्लोक है, श्लोक पढ़ेंगे। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे, अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे, अवस्थे जीव गे ब्रूत, अवस्थे जीव गे ब्रूत, आत्मानं चेत् इति श्रुतिः, आत्मानं चेत् इति श्रुतिः। कि बोले ये जो हम कह रहे हैं आत्मानं चेत् विजानीयात्, अब देखो तो वो आत्मानं, आत्मा को जान ले। किस प्रकार से? अपरोक्षतया। आत्मा को जानना है माने क्या है? सबको पता है मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो जानना है। उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और इसलिए कहते हैं ये जो अपरोक्ष ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो अपरोक्ष ज्ञान की ही तो हम बात कर रहे हैं। क्यों? अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति आख्ये उभे इमे। अब देखो ये दो है, अपरोक्ष ज्ञान है और अपरोक्ष ज्ञान से शोक की निवृत्ति होती है। अब देखो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वेदांत का अध्ययन किसके लिए है? आत्मवित् तरति शोकम। ये संसार में रहकर हम शोकग्रस्त रहते हैं। अब कितना भी कर्म करो, अब कितना भी भोग करो, अब कितनी भी संपत्ति प्राप्त करो, जो मैंने आगे कहा ना, कुछ बाकी रह जाता, शेष है। आई मिस समथिंग। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते थे, आई लैक समथिंग। कितना भी धन आपने प्राप्त कर लिया, कितनी भी संपत्ति आपने प्राप्त कर ली, कितने भी कर्म आपने किए, कितने भी सेवा आपने किया है, कुछ बाकी रह जाता है। आई लैक समथिंग। अब और वो जो है उनके कारण क्या होता है? शोक की भावना हमारे मन में रहती है। और इसलिए कहते हैं कि आत्मानं चेत् विजानीयात्। जब हम कहते हैं तो वो आत्मानं चेत् जो है वो क्या है? वो आत्मा को हमें अपरोक्ष रूप से जानना है। अपरोक्ष माने कि मैं वो, मैं पूर्ण चैतन्य, आई डोंट लैक एनीथिंग, आई एम द होल। स्वामी जी का पुस्तक है, आई एम द होल, मैं पूर्ण हूं। किसी भी प्रकार की अपूर्णता, किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं है। तो अपनी पूर्णता को जानना वही तो अपरोक्ष ज्ञान है। और वो अपरोक्ष ज्ञान से ही शोक निवृत्ति ही। अब उभे इमे, ये दो अवस्था जो है, आत्मानं चेत् इति, ये दोनों अवस्था कहाँ पर है? जब तक आप अपने आप को जीव मान के चल रहे हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व करके चल रहे हैं। और इसलिए कहते हैं अवस्थे उभे इमे, अवस्थे जीव गे ब्रूत, आत्मानं चेत् इति श्रुति ही। तो अपरोक्ष ज्ञान जो है और जो शोक निवृत्ति किसके लिए है? जिसने अपने आप को जीव मान के रखा है उनके लिए है। अब जो जीव भाव में बैठा है उनके लिए अपरोक्ष ज्ञान है। जो जीव भाव में बैठा है उनकी शोक की निवृत्ति करनी है। आत्मानं चेत् इति, वो जीव जो है वो आत्मानं, अपने को अपरोक्ष पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा जान लेता है। अब तो
वो जीव जो है जिसने अपने को देहाती मान के रखा है, कर्ता भोक्ता मान के रखा है, उनको ही केंद्र में रखकर हम चर्चा कर रहे हैं कि जीव की ये दो अवस्था है। वो जीव जब अपने को पूर्ण चैतन्य स्वरूप जान लेता है, आत्मानम चेद विजानीयात, अब देखो तो जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 7 अवस्था जो है वो जीव की है, आत्मा की तो है ही नहीं। हम चर्चा करके गए, आत्मा तो असंग कूटस्थ चैतन्य है। तो जो अवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं वो अवस्था के द्वारा हम दर्शाना चाहते हैं, ये दो जो है अपरोक्ष ज्ञान और शोक की निवृत्ति, वो जीव के लिए है। वो जीव ने जब अपने आप को पूर्ण आत्मा स्वरूप जान लिया तो हम कहीं पर भी शास्त्र से दूर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो विजानियात मानी अपरोक्ष ज्ञान है और अपरोक्ष ज्ञान से ही शोक की निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए हम मंत्र से दूर नहीं जा रहे हैं, मंत्र को ही केंद्र में रख कर ही ये सब चर्चा हम कर रहे हैं। और इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि मंत्र एक बाजू पर रह गया और ये कुछ और चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ और चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि